अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। दिस इज योर होस्ट मैसम अब्बास एंड वेलकम टू द पाकिस्तान्स लार्जेस्ट लीडरशिप बूट कैंप प्रेजेंटेड बाय मिलियन स्माइल्स। जी हाँ, हम वादी कुमराट के अंदर मौजूद हैं और क्या सहर अंगेज और नाकाबिले बयान नज़ारे हैं यहाँ पे जनाब। और यहाँ पर मिलियन स्माइल्स की जानिब से एक और शानदार बूट कैंप का एहतमाम किया गया है। हमेशा की तरह कोई एक शानदार जगह का इंतखाब किया जाता है, वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो पहुँचते हैं और उनको ये सिखाया जाता है कि शाहीन कैसे बनना है, अपने अंदर कायदाना सलाहियतें कैसे पैदा करनी है। सो ये 4 रोज़ा ये जो शानदार बूट कैंप है, हम भी आपके साथ होंगे, आप भी हमारे साथ होंगे। और साथ ही साथ ये जो मिलियन स्माइल्स का शानदार बूट कैंप है, इसमें कैसी एक्टिविटीज होंगी, कैसे सेशंस होंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। सो हमारा ये डिस्कवर एक्सक्लूसिव है मिलियन स्माइल्स के नाम। ये जो डिसीजन था आप लोगों का कि डूइंग द अननोन मैं किसी को भी नहीं बताओ, तो वहाँ पे डिसीजन लेना कब तक मुश्किल काम हो, तो आपने तब तक मुश्किल काम जो है वो कर लिया। थैंक यू सो मच डिस्कवर पाकिस्तान फॉर कवरिंग दिस। अच्छा, ये एक्चुअली ना सिचुएशनल लीडरशिप सिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर ये इनको लिमिटेड रिसोर्सेज में अगर वो कहीं जा रहे हैं तो इनको सरवाइव तो करना ही करना है, तो उस चीज़ को ये कैसे हैंडल करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो खुद को कैसे सरवाइव करते हैं, क्योंकि फूड भी तो ज़रूरी है, हाँ, बुनियादी बेसिक चीज़ है। तो इसलिए इनको हम ये सिखा रहे हैं कि जब आपको लिमिटेड रिसोर्सेज दिए जाएंगे, आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। आपके पास कम चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो लिमिटेड टाइम है, आपने इस चीज़ को फेस करना है। आपने इनको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं? हमने इनको तो दाल दी है, चावल दी हैं, और हमने लिमिटेड रिसोर्स में एक जो है ना वो टमाटर और फिर प्याज, बेसिक चीजें दे दी हैं। बेसिक चीजें दे दी है, ठीक है, ऑयल भी दे दिया है। अब इनकी मर्जी है कि ये कैसा फूड बनाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कोई अच्छा। आग जला रहा है, आग जलाते हुए बड़ा पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्थरों को रगड़ के। ठीक है, तो किसी से बात करें, किसी से जरा पूछते हैं कि कैसा चल रहा है। ये चीज़ है ना कि हम देखो जब पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ पे कोई गैस सिस्टम नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे इस सिचुएशन को वो कैसे डील करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गिविंग टू द पार्टिसिपेंट्स। तो मिलियन स्माइल्स का शानदार बूट कैंप जारी है। आज दूसरा दिन है और आज हम अमान रिजॉर्ट से जरा हट के ऊपर जा रहे हैं। एक शानदार किस्म का एडवेंचर, एक ट्रैकिंग एक्टिविटी जो है वो प्लान की गई है। लड़कियां भी तैयार हैं, लड़के भी तैयार हैं। हम आपको खूबसूरत सा कुमराट का छुपा हुआ खजाना भी दिखाएंगे और साथ इनकी एक्टिविटीज वहाँ पे क्या होती हैं, मजेदार सेशंस होंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। साथ में अब शाहीन तेरी परवाज से जलता है ज़माना। और शाहीन जो है वो एक मज़ेदार सा ट्रक किया है उन्होंने, और वो ट्रक करके कुमराट के इस खामोश लेकिन खूबसूरत जन्नत नुमा जंगल में आए हैं। और यहाँ पर भी एक्टिविटीज़ का सिलसिला जारी है। एक्टिविटीज़ वही हैं कि मुख्तलिफ तरह के सेशन करवाए जा रहे हैं, एक्सरसाइज करवाई जा रही हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो शुरका हैं, जो यहाँ पे एज डेलीगेट आए हैं, उनमें कायदाना सलाहियतों के फ़रोग को उजागर करने के लिए जो है वो ये एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं। बिल्कुल स्टन साइलेंस
मुखलस हैं, तवज्जो से सुन रहे हैं वो जो भी उनको कहा जा रहा है, सेशन दिया जा रहा है। मकसद इस तरह के सेशंस का यही होता है कि इस तरह की विल्डरनेस में आके आप ना सिर्फ नेचर के साथ जुड़े, ना सिर्फ देखेंगे पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, बल्कि बहुत कुछ सीख कर जाएँ। और जब ये सेशन जो है वो अख्ताम पजीर हो, जब ये ईगल नेस्ट ख़त्म हो, तो आपके अंदर एक इनकलाबी तब्दीली आ चुकी हो और आप पाकिस्तान को लीड करने के लिए तैयार हैं। आपने तो लोगों को इंस्पायर किया है, आपको कोई यहाँ पे शाहीन नजर आया? मैं कह रहा हूँ जी हम सारे इनको शहीन बना के ले जाएंगे, बना के लेके जाएंगे, ये चैलेंज है। और जो नहीं होगा तो हम उसके पर काटेंगे नहीं, उनको अनेबल करेंगे उड़ो, ठीक है, और ऊपर से छोड़ देंगे कि चलो भाई ग्लाइड करो, गिरो, लेकिन चलो। क्या आइडिया इज दिस, झपटना, पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। जनाब आप हैरान होंगे कि मैं ये क्या देख रहा हूँ और ये सारे जो डेलीगेट्स हैं ये क्या देख रहे हैं। बड़ी मज़ेदार एक्टिविटी थी कि आपने अंडे को कैसे महफूज बनाना है। अंडा जो कि बहुत ही नाजुक समझा जाता है, इसको कैसे आप महफूज बना सकते हैं। उसके बाद इस ऊंचाई से इसको गिराया जाएगा, गिराया जा रहा है, और जिस टीम का अंडा टूट गया उसके पॉइंट्स कट गए, जिसका अंडा बच गया वो जो है वो आगे जाएगी, उसके पॉइंट्स में इजाफा हो जाएगा। मकसद ये है कि आपने अपने आप को कैपेबल बनाना है कि नाजुक चीज़ों को आप कैसे संभाल सकते हैं। कुमराट की ये वादी और मिलियन स्माइल्स का ये शानदार बूट कैंप, मकसद है आपको लीडर बनाना। तो जनाब जैसे कि आप जानते हैं कि मिलियन स्माइल्स के इस लीडरशिप बूट कैंप में पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, और अभी एक लड़की जो हमारे साथ मौजूद है वो मैनेजमेंट में शामिल है, और सिंध हमारा जो खूबसूरत सूबा है सिंध, और वहाँ से आई हैं, थरपारकर से आई हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करिश्मा तुगानी है और मैं बेसिकली मिट्टी थरपारकर से। मिट्टी थरपारकर से आई हैं और इस वक्त बाद ये कुमराट में मौजूद हैं। मुझे ज़रा बताइए कि ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका लीडरशिप बूट कैंप का, और ये मिलियन स्माइल्स का ओवरऑल बात की जाए तो? मैंने पहली बार मिलियन स्माइल्स का और ये ईगल नेस्ट 8.0 ज्वाइन किया है एज अ मैनेजमेंट। तो कोर मैनेजमेंट में मतलब कि उनका हिस्सा बनने के लिए एक वो जो लोग हैं उस एक टीम के अंदर जो लोग हैं वो इतने कोऑपरेटिव हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि वो हर चीज़ आपको फोकस्ड रखते हैं। ऑफ कोर्स समझाते भी क्या क्या फ्लॉज है, क्या क्या नहीं है, लेकिन इतने अच्छे से समझाते हैं कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। और ऐसा लग रहा है, मैंने काफ़ी दूसरी भी बूट कैंप्स ज्वाइन किया और वो भी बड़े मज़े की थी, लेकिन मैंने एज अ मैनेजमेंट पहली बार ये ज्वाइन किया। ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस मेरे अंदर आ रही हैं, मेरी लीडरशिप स्किल्स ग्रो हो रही हैं और बहुत मज़े की है। क्योंकि एक जो हमारी क्लासरूम की एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे हम इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर पाते, लेकिन जो नेचर के साथ हम लोग एक अलग इन्वायरमेंट में आ रहे हैं। आई एम फ्रॉम थरपारकर जो कि एक डिजर्ट एरिया है और हम यहाँ पे जंगल में मौजूद है, तो मेरे लिए एक पूरा 180 डिग्री नहीं 360 डिग्री पूरा मेरे लिए चेंज है। तो यहाँ पे हाइकिंग करना और वहाँ पे हम लोग ऊँट पे जा रहे होते, तो कितना ज़्यादा मेरे लिए ये चेंज हो रहा है। तो हर पूरे पाकिस्तान से अलग अलग एरिया से लोग आए हैं, अलग अलग एरिया से पार्टिसिपेंट्स आए हैं जो एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर से सीख रहे हैं। तो दैट्स द थिंग कि एक मिनी पाकिस्तान हम लोगों को यहाँ पे नजर आता है। ज़बरदस्त। फ़हद आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने ये मज़ेदार किस्म की एक्टिविटी यहाँ पे की है और सुरखरू आए हैं। फ़हद, बहुत शुक्रिया, आपका ताल्लुक़ खैबर से है। मुझे बताइएगा मिलियन स्माइल्स का ये जो शानदार एक बूट कैंप है इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और ज़रा ये एक्टिविटी भी बताइएगा, ये क्या किया आपने? थैंक यू सो मच। ये हम लोगों को एक ग्रुप टास्क मिला था, तो उसके अंदर हम लोगों ने हमें पेपर प्रोवाइड किए थे, इसके अलावा स्ट्रॉज में प्रोवाइड किए थे, और कुछ नेचर से हम लोगों ने ये ग्रास वगैरह इस्तेमाल करके नेस्ट बनाना था। अच्छा। तो जनाब अभी हमारे साथ फिल्ज़ा मौजूद है जिनका ताल्लुक शहर कराची से है और ख़ास तौर पे इस लीडरशिप बूट कैंप में हिस्सा लेने के लिए आई है एज अ पार्टिसिपेंट। फिल्ज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो अपने नाम का मतलब बताइए। थैंक यू सो मच। मेरे नाम का मतलब है जिगर का टुकड़ा। ठीक है, ज़बरदस्त। अगर मैं आपसे दो चीज़ें पूछूं, समराइज़ करें कि जो आपने इस बूट कैंप से सीखी हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट करेंगी। अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन। ओके।
and coordination with your team. ठीक है। Because being a leader means that you have to represent your team, and if you cannot coordinate with your team properly, then you are not a good leader. तो डिसिप्लिन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम लोगों को अपनी टीम को डिसिप्लिन, हम खुद डिसिप्लिन होगा तो फिर हम अपनी टीम को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। तो ये तो मोस्ट इस बूट कैंप का थीम क्या था, क्या टैगलाइन? शाहीन तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना। तो जनाब, कुमराट जंगल से हम वापस रवाना हो रहे हैं, लेकिन महताब अली हमारे साथ मौजूद हैं। महताब से जानते हैं, महताब कैसा सफ़र रहा आपका? ये पूरा जो बूट कैंप था, क्या सीखा आपने अब? सर काफ़ी माशाल्लाह वंडरफुल जर्नी रही, बहुत कुछ सीखने को मिला लीडरशिप कैपेबिलिटी के हवाले से, और ये पूरा ट्रैक किया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आप देख रहे हैं मैं थोड़ा सा बल्कि हूँ, लेकिन मुझे मैंने एंजॉय किया इस चीज़। सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड ये थे और हर एक्टिविटी में पहली पोजीशन या दूसरी पोजीशन इनकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह पहली पोजीशन ही है। अभी भी हमारी टीम जो ग्लाइड मास्टर है वो अल्हम्दुलिल्लाह टेबल पे टॉप पे है, तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह हम इसे आखिर तक ही लेके जाएँ और टॉप पर तक ही रहें इंशाल्लाह। शानदार खूबसूरत तरीन दिन निकल आया है जनाब, और ये पीछे आप देख रहे हैं शाहीन्स आर रेडी टू फ्लाई। वो सीख रहे हैं कि कैसे वो अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्ड कर सकते हैं। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आज भी होंगी, सेशंस भी होंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ आज का दिन बहुत स्पेशल भी होने वाला है। क्यों स्पेशल होगा थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये आप नज़ारे देखें, इन नज़ारों के बीच में अगर आप बैठ के सीख रहे हैं और मुल्क के टॉप लोग आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी यूथ के लिए नहीं हो सकती। और मिलियन स्माइल्स का खासा ये है कि वो पाकिस्तान की यूथ के लिए ऐसे शानदार मौके लेकर आता है कि जो कि पूरे पाकिस्तान में या शायद पूरी दुनिया में भी कम ही कम मिलते हों। तो जनाब, मिलियन स्माइल्स का शानदार बूट कैंप तो जारी है, जो कि हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। और अभी हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, द CEO ऑफ मिलियन स्माइल्स, और ये सारा जो आप रौनक देख रहे हैं, जो सब कुछ देख रहे हैं, ये इनकी वजह से है। अब खुद एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि लाखों लोगों को इंस्पायर करती हैं। मैं मुमिन मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कुमराट की इतनी खूबसूरत वैली में आके इतने ज़्यादा शाहीनों के साथ मकसद क्या होता है? देखिए, यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हम इन बच्चों को वो अपॉर्चुनिटीज़ दें जो इनको इनके इलाकों में, इनके घरों में नहीं मिली हुई, जिसमें इनकी मेंटल हेल्थ भी है, इनकी करियर काउंसलिंग भी है, इनकी फ़िज़िकल वेलबींग के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मोस्टली बच्चे आते हैं वो बहुत छोटे छोटे इलाकों से, दूर दराज के गाँव से, चित्राल से, गिलगित से, इंटीरियर बलूचिस्तान से, इंटीरियर सिंध से, इस तरह के इलाकों से, और जो शहरों से भी हम बच्चे लेते हैं वो हम बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, वी ट्राई टू पिक दोज अप जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं। इसलिए क्योंकि ऐसे बच्चों की एक तो जो उनकी सोशल स्किल्स हैं उनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ होता है। फिर हम यहाँ पे पाकिस्तान के बड़े बड़े CEOs को, बड़े बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर्स को जो अपनी फील्ड में सीनियर पोजीशंस पे, उनको बुलाते हैं ताकि उन बच्चों को बता सकें कि फेलियर्स हमें भी आए, हमने इन फेलियर्स को किस तरह से अबूर किया और आज हम यहाँ पे पहुँचे। तो ये बहुत बड़ा जर्नी है, ये पहले दिन नहीं होता। फिर जब वो अलग इलाके के लोगों से मिलते हैं तो उनको पता लगता है कि जो ज़िंदगी में मेरी मुश्किलात हैं वो किसी और की ज़िंदगी में भी हैं, तो आई एम नॉट द ओनली वन। और इतने पैसे भी नहीं होते कि वो जाके किसी से काउंसलिंग सेशन ले सकें, क्योंकि हम इनको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप के साथ बुलाते हैं, बट दे डोंट हैव टू पे लाइक थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। तो वो हम उन पे काम करते हैं। फिर एक करियर काउंसलिंग लेते हैं, ज़िशान से लेते हैं, बाकी CEOs से लेते हैं, तो हम ओवरऑल इनके ऊपर काम करते हैं। एक तो ये बताइएगा, इस दफ़ा का जो बूट कैंप है वो कितना स्पेशल था, और नेक्स्ट आप क्या आ रहा है मिलियन स्माइल्स की तरफ?
ये हमारा 8.0 हमारा 8th बूट कैंप था और इसके अंदर से मैंने आपको बताया कि अभी हम लोगों ने इसके अंदर सेल्फ डिफेंस क्लासेस भी हैं, वेलबिंग हमारे इन्वेस्टर्स वो भी हैं। हम कुमराट में आए हैं, बिल्कुल नई जगह है, इट्स अ लग्जरी रिजॉर्ट जहाँ पे बच्चे खाना भी अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ भी अच्छे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जो हमारा नेक्स्ट है वो ईगल लिस्ट नहीं है इस दफ़ा दिसंबर में, इस दफ़ा हम एक और चीज़ आ रही है, इस दफ़ा बूस्ट आर कमिंग। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट के साथ हमारे हैं और इंशाल्लाह देयर इज समथिंग एल्स कमिंग आल्सो। मरियम हुसैन हमारे साथ मौजूद है जिनका ताल्लुक क्वेटा से है। इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कितना ज़बरदस्त रहा। मरियम बहुत शुक्रिया। कुमराट की खूबसूरत आबादी में मिलियन स्माइल्स ने कैसे आपको एक लीडर बनाया? ये मेरा फर्स्ट टाइम है बूट कैंप में मिलियन स्माइल्स के साथ। ईगल नेस्ट 8.0 में फ़र्स्ट टाइम है, फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है लीडरशिप बूट कैंप में। तो पहले तो मैं इस पर्सपेक्टिव से आई ही नहीं थी कि मैं लीडरशिप कुछ सीखूंगी। मस्तियाँ करने के लिए आई थी, कुमराज वैली देखने के लिए आई थी, एक्सप्लोर करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पे आके मुझे पता चला कि लीडरशिप क्या है, लीडरशिप रोल्स किस तरह है, कैसे हम लोगों ने अपने लाइफ को लीड करना है, अपने ही डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके अपने ही प्रॉब्लम्स को सलूशन खुद देखे। तो अगर आप जो पहले आपका इरादा था कि छुट्टियां गुजारनी है और अभी आपको एक लीडरशिप बूट कैंप का एक अलग से वास्ता पड़ा, तो दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन सा? ज़्यादा अच्छा ये है कि मैं अपने आप को पॉलिश कर रही हूँ इन चीज़ों से। मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो रही हूँ कि मैं अपने डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस कैसे करूँगी, और अगर फेस करूँगी भी ऐसे नहीं कि मैंने रोना धोना, ये अपने स्ट्रेंथ से, पावर से, जो पहले मेरे में नहीं थी लेकिन अभी वो मोटिवेशन आई है। अभी हमें जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। बहुत सारी हज़ारों ज़िंदगियां बदल चुके हैं, लीडरशिप कोच हैं, ऑथर भी हैं और आप यकीनन इनसे वाकिफ़ होंगे, किसी तारीफ की मोहताज जैसे मैंने पहले कहा। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया, आपका आज सेशन भी था यहाँ पे। कितना मुख्तलिफ था इस दफ़ा का बूट कैंप, चूँकि आप पहले भी मिलियन स्माइल्स का हिस्सा रहे हैं और बहुत सारी ज़िंदगियाँ आपने बदली हैं, इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ था? आई बिलीव एनवायरनमेंट इट्स बिन अमेजिंग। चौथा पांचवा मेरा एक्सपीरियंस है, पर जो मैं इस दफ़ा देख रहा हूँ दिस इज़ सो इंस्पायरिंग। ये जो मिलियन स्माइल्स का इवेंट है, इसमें आमतौर पे हमेशा अच्छे लोग आते हैं। इस बार की जो ऑडियंस है, मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअली दे आर एट अ मच हायर पोजीशन, और मुझे उसका अंदाज़ा बिकॉज मैं कल से आया हूँ, तो आई रियलाइज़ कि द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे वर आस्किंग और जिस तरह वो स्पीकर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये लोग डिफरेंट हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना टॉपिक चेंज कर दिया। जो मैं जनरली तैयार करके आते हैं ना हम लोग, आई डिडंट डिलीवर दैट, सो आई डिलीवर्ड समथिंग तो जनरली मैं बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में हायर लेवल पे डिलीवर करता हूँ। और मेरी एक बुक है टिक टिक डॉलर, जो इंटरनेशनली बेस्ट सेलर बन गई, उसकी एक फ़िलॉसफी है। तो जनरली व्हेन यू गेट इन्वाइटेड एट दीज प्लेसेस, आपको कहा जाता है आप इनको मोटिवेट करें। आई रियलाइज इनको मोटिवेट नहीं करना, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम अ मोटिवेशनल डोज, आई गिव देम अ रेसिपी फॉर सक्सेस। और वो 3 उसूल हैं जिन्होंने मेरी अपनी ज़िंदगी को चेंज किया। एंड आई टीच दोज प्रिंसिपल्स टू द टॉप लीडर्स ऑफ ग्लोबल कंपनीज। तो जनाब ये एक और बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप है लड़कियों का, और ये भी कुछ ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस आइडिया लेके आ रही हैं। ज़रा इनसे बात करते हैं कि इनका बिजनेस आइडिया जो है वो क्या है, क्या बना रही हैं आप? अच्छा, हम जो है वो फीमेल्स के लिए बाइकिंग सर्विस अवेलेबल करवाना चाह रहे हैं। जैसे बाइकिया जो है वो मेल्स के लिए होती है, वैसे ही हम चाह रहे हैं कि हम पहले ख़ुद फीमेल्स को बाइक राइडिंग लेसन्स देंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम वही जो फीमेल्स होंगी वो स्टार्ट कर देंगी जैसे बाइकिया सर्विसेज होती हैं।
जनाब, मिलियन स्माइल्स के इस शानदार लीडरशिप बूट कैंप पे अब वक्त हुआ जाता है पाकिस्तान का जश्न मनाने का। जी हाँ, कुमराट के इस खूबसूरत जंगल में, इस खूबसूरत रिजॉर्ट में पूरा पाकिस्तान जो है वो जमा होगा। पूरे पाकिस्तान के रंग नुमाया होंगे, चाहे किसी का ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से है, पंजाब से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, पाकिस्तान के सूबा सिंध से है, सब रंग यहाँ पर जमा होंगे, चाहे जीबी से है। सो आपको जरा दिखाते हैं कि पाकिस्तानी पाकिस्तान का जश्न कैसे मना रहे हैं। तो जनाब, इस जन्नत नज़ीर वादी कुमराट के अंदर मौजूद अमान रिजॉर्ट्स के अंदर हम मौजूद थे और 4 रोज़ा मिलियन स्माइल्स का लीडरशिप बूट कैंप बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और यकीनन मेरे साथ साथ आप भी इस कैंप का हिस्सा थे, आपने भी इंजॉय किया। और डिस्कवर पाकिस्तान और मिलियन स्माइल्स पाकिस्तान के शाहीनों को डिस्कवर करता रहेगा। और ये वो शाहीन है जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और इस बूट कैंप का पैगाम यही है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल बहुत शानदार है, बहुत ताबनाक है। हमने जश्न आज़ादी का जश्न भी बनाया और सभी को ये बताया कि पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।